तो आई ट्राइड माई बेस्ट संगत जी। जब मेरी मैरिज फेल हुई तो उसके जो कोर्ट केस शुरू हुआ, एक तो ऐसे डिप्रेशन में आप होते हो, लेकिन फिर भी मैं 2-3 साल बाद जब कोर्ट केस शुरू किया तो मैं जलंधर हॉस्टल है वहाँ शिफ्ट किया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चेंज आएगी, थोड़ा सा एक हॉस्टल है वहाँ पे फॉर वीमेन, है ना, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, मतलब लेडीज़ रह सकती हैं जो भी, है ना, वर्किंग लेडीज़। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो जॉब करूँगी, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग ली 2020 में, लॉकडाउन में। और फिर थोड़े टाइम पीरियड में वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली उसी इंस्टीट्यूट में। तो इधर कोर्ट केस भी होता था। फिर मतलब फिर मैं घर में ही ऑनलाइन क्लासेस कुछ ना कुछ लेती रहती थी कि चलो टू कीप इन टच विद स्टडीज़, है ना, कि सब कुछ बंद ही हो गया दिमाग, चलो, है ना, दोबारा शुरू किया स्टडीज़ वगैरह। तो मैं कंटिन्यूसली कोई ना कोई हर साल ना ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती, मतलब स्टडी करती रहती थी। और उससे रियली बहुत ही ज़्यादा मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है मुझ में, बहुत दोबारा, है ना, स्टडी की तरफ इंटरेस्ट भी बना कि चलो कोई करियर वगैरह। फिर मैंने आइल्स का ऑनलाइन कोचिंग ली, फिर आइल्स का एग्ज़ाम भी दिया रिसेंटली। और तो मैंने सोचा चलो आइल्स गाइड बन जाऊंगी मैं, है ना। लेकिन मैंने देखा कि हम कुछ भी दिमाग से चाहते हैं ना, हम सोच रहे होते मैंने ये करियर बनाना, चलो मैं ये स्टडी कर लेती हूँ, चलो मैं ये कर लेती हूँ, है ना। तो वो जैसे गुरुजी पुरानी संगत को कहते थे ना कि अपने जूतों के साथ दिमाग बाहर रखे हो, अपनी अकल देना रफल बाहर रखे हो, जब कुछ भी कहते थे ना, वो सच है। तो मैंने पहले आइल्स का इतनी टाइम से सोच रही थी 2020 में, तो मैंने दोबारा कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो मैंने इतनी मेहनत भी की तो मेरे इतने बैंड नहीं आए, जबकि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी मतलब ब्लेस नहीं करते। मैंने बड़ी अरदास की, इवन कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। तो गुरुजी हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतरीन है, जिसमें हमारी आत्मा का भी भला हो, जिसमें हमारी मन को शांति मिले, जिसमें हमारी स्पेशली हमारी जो सोल है ना वो हील हो। तो वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मतलब इसको उस जगह ही भेजना है जहाँ पे इसकी सोल को बस सोल का मतलब भला हुआ, उसको रिलीफ मिले, जो पहले ही इतना सफरिंग हुई है ना। तो मैंने देखा उसके बाद हम सोचते हैं कि मैंने ये करियर ऑप्ट करना है, मैंने ये मैं हम सोचते हैं ना। तो वही बात कि फुली सरेंडर। तो अगर बीच में जिस तरीके से हम चाहते हैं, इवन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो वो हमारे लिए बेस्ट ही है अगर वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है। वो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वो हमारा सोचते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। वो अपने डिवाइन हैंड से हमारी ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिखते हैं फ्यूचर की। और मुझे उन पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और अपनी संगत को वो बिल्कुल भी, जब हम केवल सोचते हैं ना कि गुरुजी हम आपकी शरण में, तो ऐसे वी आर स्टिल सफरिंग, या ऐसे कुछ सफोकेशन सी होती है, कुछ ऐसे हम बड़ा ही कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कि उनको, वो हमें हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हम अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मास देखते हैं। तो 10% मीनिंग भी है ना, वो शॉर्ट में कटवाते हैं समय भी, शॉर्ट पीरियड में। जो हमारे पता नहीं कितने साल से कोई कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कोई आ जाते हैं हमारी लाइफ में, तो उनको भी वो आके चले जाते हैं। तो हम सोचते कि ये क्या मतलब, वो इसलिए क्योंकि गुरुजी शॉर्ट में उनसे कर्मा क्लियरेंस करवा देते हैं। तो वो ना फटाफट जो हमें ऐसे कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं गुरुजी से कि इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, लेकिन वो वैसे नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरुजी से नाराज़ हो जाएंगे, हाँ हम क्या मतलब कहेंगे गुरुजी क्या आप हमें हमसे प्यार नहीं करती, ये क्या हो गया, मैंने तो इतनी अरदास की थी। कुछ भी हो सकता है, मे बी फॉर करियर, मे बी फॉर एनी पर्सन, मे बी कुछ भी, है ना। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतरीन सोचते हैं।
हम इतना सोचते हैं जिसमें हो सकता है उनको लगता है कि ये इस करियर में अगर चल गई तो ये इसको खुशी नहीं मिलेगी या इसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। वो ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल हमारी माइंड, बॉडी, सोल, ये सारी की अलाइनमेंट रहे, ये हम मतलब माइंड, बॉडी, सोल हमारा पीस में रहे, हमारी प्यूरिफिकेशन हो, और उस तरीके से, इसीलिए कहते फुली सरेंडर। और अगर ये कुछ होता है ना, जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है ना, फीस भी पे करते हैं ऑब्वियसली है ना, आइल्स का एग्ज़ाम दिया, ऑब्वियसली 18,000 फीस होती है, और कोचिंग की और एवरीथिंग जो भी खर्चा वर्चा होता है ना उसका, जो भी चलो पेरेंट्स ने दिया है ना, लेकिन फिर भी हम अगर चाहते ना उस हिसाब से अचीवमेंट नहीं मिलती, तो दैट मीन्स कि उनके साथ हमारा कर्मा था क्लियर हो गया। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो फटाफट से संभाल लेते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हट होकर हमें कुछ सिखाती है। और वैसे भी मैंने ये समझ गई हूँ कि जब हम गुरु जी की शरण में है ना संगत जी, जो सृष्टि का रचयिता है, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, दोस्त मित्र सखा शुभ चिंतक हैं, उनकी हम शरण में हैं, तो हमें क्या कमी है? हम तो हर तरीके से अमीर हैं, हमें और अप्रोच की क्या ज़रूरत है? बीच में मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, जैसे पासपोर्ट रीन्यू करवाया, आधार कार्ड रीन्यू करवाया, और भी जो भी ऐसे जो हम कहीं जाते हैं तो गुरु जी से मैं एकदम इंस्टेंट अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी अप्रोच तो आप ही हो। तो वो 1 सेकंड में वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे के आपका काम कर देता है फटाफट। तो गुरु जी हमारे साथ चलते हैं है ना, हर जगह। हमें किसी की वो 3D वर्ल्ड की कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं, हमें तो गुरु जी ने VIP बना दिया है। हम ऐसे सृष्टि के रचयिता जो सदाशिव हैं है ना, वो सतगुरु स्वरूप में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हम उनकी शरण में हैं, तो वो खुद हमारे कार्य चला सकते हैं। 3D वर्ल्ड की रचना भी उन्हीं की है। तो एक मैंने देखा कि इतने टाइम पीरियड में कि जो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था पहले, न्यू ईयर, मेरा बर्थडे, या जो फेस्टिवल्स होते हैं दीपावली, होली है ना, तो अब तो वहाँ पे कितना आनंद रस आता है, क्योंकि जब हम कहते हैं गुरु जी आप ही के साथ सेलिब्रेट करना है, तो वो सेलिब्रेशन कितनी अच्छी लगती है, कंपैरेटिवली कितना आनंद रस आता है उस दिन, गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि वो परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे एम वैम दूर कर रहे हैं, जो 3D वर्ल्ड में बने भगवान के प्रति जो हमने यहाँ सीखा है, भगवान की डेफिनेशन परमात्मा की, तो वो खुद हमें सतगुरु स्वरूप में आके हमें टेलीपैथी मैसेज के थ्रू गाइड कर रहे हैं, पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करवा के, नई संगत के सत्संग श्रवण करवा के, खुद ज्ञान की दात बख्श के हमें बता रहे हैं कि मतलब जो परमात्मा है वो कैसे हैं, और हम किस परमात्मा की शरण में थे है ना। कितने प्यारे सतगुरु हैं हमारे, जितना मैं गुणगान करूँ उतना कम है। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते संगत जी, छोटे छोटे इम्तिहान लेते हैं, वो पास भी करवा देते हैं। ये छोटी छोटी सी जो हमारी इवन गुरु जी की शरण में आके हम कहते हैं ना, हाँ हमारे छोटे छोटे फेलियर्स से जो होते हैं ना, वो इम्तिहान ही है छोटे छोटे, वो गुरु जी हमें संभाल लेते हैं उसमें भी फटाफट से। मतलब वो इतने प्यारे हैं, और उन्होंने हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमारी ये 3D वर्ल्ड की लाइफ और हमारी सोल जो उन्हीं की है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का अपना काम है, उनकी हर दया कृपा बख्शिश रहमत का। तो संगत जी मैं यहीं पे शुक्राना से विराम करती हूँ। मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो गुरु जी को बहुत शुक्राना ही करती रहूँ, लेकिन सत्संग बहुत ज़्यादा अब लेंथी हो गया, तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।